जब एमआईएम के प्रत्याशी राणा रंजीत जी अपने समर्थक के साथ इस गांव में जैसे पहुंचे तो कुछ लोगों ने इनको ऊपर पत्थर चला करके इनका देखिए किस तरह से सर को फोड़ दिया गया है। ये लोकतंत्र को दबाने की साजिश है एक तरह से देखा जाए तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त जो है देख सकते हैं ये गाड़ी जो है यहीं पे फाड़ा गया है, गाड़ी का पर्दा जो है यहीं पे फाड़ा गया है। जो लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यही गाड़ी है, ये वही गाड़ी है और ये जगह वही है। मैं इस वक्त मैं फुलवरिया में हूँ और आप देख सकते हैं पोस्टर वगैरह जो नीचे अभी तक पड़ा हुआ है ये वही जगह है जहाँ से जो है पोस्टर फाड़ा गया है। और लोग यहाँ पे आए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन फाड़ा और आदमी की पहचान नहीं हो पाई है। नेताजी से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ सर, क्या पता चल रहा है कुछ? देखिए अभी हम लोग जगह पे पहुँचे हैं और देखते हैं यहाँ पे जब तक ये मालूम नहीं चलेगा तब तक तो हम लोग यहाँ से हिलने नहीं वाले। अभी कल भी मेरी गाड़ी जब आई है तो लोगों ने कहा है कि ये चंदनबाड़ा नहीं है। जब हमारी गाड़ी जो प्रचार गाड़ी आगे गई तो किसी ने रोका, बोला कि चंदनबाड़ा नहीं है। तो जब मैंने अपना शीशा नीचे किया उसको बुलाया, जब मैंने बुलाया तो जब उसने देख लिया कि कौन बैठा हुआ है, चाहे पीछे और लोगों को देखा तो जाकर के उसने अपने भाषा को बदला कि नहीं जो ये है ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से तो कल लोकतंत्र की जो है ये हत्या है और हम लोग अब यहीं बैठेंगे दरी बिछाकर, प्रशासन आएगी और आग्रह करते हैं ये फुलवरिया जो है ये क्या लोकतंत्र चलता है, पुलिस प्रशासन चलता है या किसी और का राज चलता है यहाँ। और तमाम जो है इस तरह का भाषा बोलना, भाई ये चंदनबाड़ा नहीं है तो चंदनबाड़ा क्या पाकिस्तान में है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? और क्या एक राजपूत के बेटा को अधिकार नहीं है कि चुनाव लड़े वो? अगर आप यहाँ जायसवाल समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं इसका मतलब क्या है कि राजपूत को अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़ें? तो इसलिए हम रुकेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे जो है इस पूरे गांव को जो है हम लोग सवाल पूछेंगे, पता लगे कोई किसी न किसी ने तो देखा होगा। मॉब लिंचिंग यहाँ हो जाती है और उसका जो है आज तक इंसाफ नहीं होता है। तो जो भी लोग आपके सुन रहे होंगे, जो भी लोग सुन रहे होंगे, मेरे भाई को चोट लगा है और अभी आने के क्या है कैसे है जो है पत्थर फेंका गया है सर। अब जो है देखते हैं, पत्थर फेंका हुआ देखिए। अभी हम लोग FIR भी दर्ज करेंगे कि अगर हम लोग का पोस्टर फाड़ दिया जाए और अगर हम लोग यहाँ आए तो इस तरह से सर पे जो है पत्थर फेंक करके जो है मारा जाए हमारे कार्यकर्ता। तो देखते हैं कितना पत्थर है आपके पास। इस बार पाला एक राजपूत के बेटा से पड़ा और हम लोगों का धर्म और फर्ज है लड़ना। तो अगर ये पवन जायसवाल जी का गाँव है इसका मतलब है क्या है? केवल जायसवाल ही बसेंगे क्या यहाँ पे? राजपूत यहाँ नहीं आ सकता है, राजपूत उम्मीदवार नहीं हो सकता है। मुसलमानों की लड़ाई अगर राजपूत लड़ रहा है तो क्या उसको अधिकार नहीं है? दलित की लड़ाई अगर राजपूत का बेटा लड़ रहा है तो उसको अधिकार नहीं है? आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं तो आपके ताकत को आज देख लेते हैं। और तमाम यहाँ चंदनबाड़ा से लेके कुछ महुआ से लेके तमाम मैं लोगों से भी ये निवेदन करूँगा कि ये गाँव तो डरा हुआ गाँव है, ये गाँव डरा हुआ गाँव है और इसलिए मैं यहाँ के लोगों से मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि सबके ऊपर FIR दर्ज है, सबके ऊपर जो है 90% लोगों पे FIR है। डर के मारे जो है कोई कुछ बोलता नहीं है। तो लेकिन आपके ऊपर तो FIR नहीं है, अगल बगल के जो मेरे भाई हैं उनके ऊपर तो FIR नहीं है। और हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे सामाजिक जीवन में FIR हो जाना कौन सी बड़ी बात? आपको हक है अगर घूमने का अधिकार है कि आप बोल सकते हैं। संविधान ने हमें हक दिया है। जिसने मेरा पोस्टर फाड़ा है उसको आज के आज गिरफ्तार करवाएंगे। गिरफ्तारी नहीं होगी तो रात भर यहीं बैठे। यानी कि अभी क्या यहाँ आने के बाद क्या पता चला है आपको? कौन फाड़ा है इसका अंदाजा लगा क्या? नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा? यहाँ के लोगों से पूछना पड़ेगा। जब आवागमन बाधित होगा और भी जब भीड़ यहाँ इकट्ठा होगा तो शायद उन्हीं लोगों में से जो है इनको लगता है कि 10 घर 20 घर अगर हम यहाँ हैं और हमारा विधायक है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अरे भाई साहब, हमारे पिताजी जब इंदिरा गांधी जब आई थी ना, अकेले झंडा काला झंडा लेकर के दिखाया था। उस समय जो ताकत इंदिरा गांधी की थी, जो इमरजेंसी तक लगा दिया था, हम लोग उनके बेटा हैं। राजपूत समाज के बेटा हैं, क्षत्रिय समाज के बेटा हैं, मुसलमान दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार है लड़ने की। तो क्या आप कुछ जायसवाल लोग हैं तो क्या बांध दीजिएगा? नहीं, हमको लड़ने दीजिएगा, हमारे पोस्टर को फाड़ दीजिएगा। अरे तो छठ का व्रत है, इसलिए अपने भाइयों को मैंने बोला कि ठीक है, अरे आप रहिए, आप अपना छठ मना लीजिए। और हम लोग के पास एक बड़ी तादाद है लड़ने के लिए। हम लोग ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, पूरा पंडरी से लेके कुछ महुआ से लेके चंदनबाड़ा से लेके जितने मेरे चाहने वाले लोग सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और जब तक इसका फैसला नहीं होगा या तो वो जेल जाएगा या राणा रंजीत जेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सड़क जो है
आज के आज गुलामी की जंजीरों की जो बात करते हैं, फुलवरिया को तो आज़ादी दिला दें। तो फुलवरिया में जो गुलामी लोगों ने फैलाया हुआ है ना, आज के आज फुलवरिया को आज़ादी हम दिला दें। यानी जब तक वो पकड़ा नहीं जाता आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं? बिल्कुल यहीं बैठे रहेंगे, दरी मंगा रहे हैं। ये सड़क यहीं तक रहेगा। अब हम इस सड़क से लेकर के पूरा आगे तक ये सड़क जाम रहेगा जब तक फैसला नहीं होता है कि किसने मेरे पोस्टर को फाड़ा है। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ, सकारात्मक लोकतंत्र की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो विधायक का गांव में क्या पोस्टर नहीं आएगा? क्या प्रचार नहीं कर सकते हैं क्या? विधायक यहाँ के आप हैं, इसका मतलब है कि AIMIM वाले यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं क्या? अरे हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बैरिस्टर साहब को मानने वाले लोग हैं और शेर के सिपाही। आइए आपको शेर से जो है आज परिचय करा देते हैं और दिखा देते हैं किसने मेरे पोस्टर को फाड़ा है। आप बुज़दिल लोग जा करके मॉब लिंचिंग करके शेख वाजुल साहब जैसे लोगों को मार देते हैं, कुछ नहीं होता तो आपकी ताकत बढ़ गई। आज के आज फैसला हो जाएगा मेरे पोस्टर को किसने फाड़ा। अभी वो गाँव के लोगों को बताना पड़ेगा और तमाम ये जो है रोड अब चुनाव तक बाधित रहेगा। और जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पे हम लोग नहीं उठने वाले हैं, इसी जगह पे रहेंगे और तमाम लोग आएंगे और जो होना होगा होगा। कोई बात नहीं, हम ही चल जाएंगे। मैदान कैंपेनिंग कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है कि कैंपेनिंग तो लोग जेल से भी करते हैं। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, ये लड़ाई गुलामी से लोगों को जो है मुक्त कराने की लड़ाई। तो अगर शुरुआत फुलवरिया से ही होनी है तो यहीं से सही। कल हम लोग यहाँ आए थे, ये लगता है लोगों को तकलीफ़ हो गई हो, क्योंकि जब मैं आया था मेरे सामने किसी ने गाड़ी को रोका और ये कहा कि चंदनवाड़ा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चंदनवाड़ा का कोई कैंडिडेट होगा या चंदनवाड़ा के चाहने वाला कोई नेता होगा तो क्या उसको नहीं होगा? क्या उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है? चंदनवाड़ा FIR भी करेंगे। आप देखिए मेरे एक भाई को पत्थर मारा गया है, मेरे एक भाई का पत्थर मारा गया है। कोई आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मेडिकल दिखाऊँ, झूठ मूठ का रिपोर्ट दिखाऊँ। अभी मैं पहुँचा हूँ और देखिए मेरे भाई के ऊपर पत्थर चला है, मेरे जो सबसे मेरे खास हैं। तो क्या हो गया? खून बहेगा, बहने दीजिए। मेरा सर फटे, किसी का सर फटे, फिर फुलवरिया को आज ही आज़ादी दिला के जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये वही गाड़ी है जो आप देख सकते हैं, इधर से हटिए जरा, ये वही गाड़ी है, यही वही गाड़ी है जिसका जो है पोस्टर फाड़ा गया है। और ये पोस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर, हटो बाबू थोड़ा पोस्टर देखिए। पोस्टर जो है अच्छा ऐसा जगह चयन किया गया है जहाँ पे जो है